Hello guys, in this video I am going to give you a brief on the basic topics of Ayurveda which you must know before joining BMS. और अगर तुम नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो तब भी तुम्हारे लिए ये वीडियो बहुत जरूरी होने वाली है क्योंकि इट्स रिलेटेड टू हेल्थ एंड लाइफ. Without getting any further delay, let's get started. At very first beginning, what is Ayurveda? Is it merely a study of primitive medicines? तो ऐसा नहीं है. आयुर्वेद के नाम से अगर हम देखें, आयुर्वेद का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ, जिसमें कि हम केवल डिजीज को क्योर करना ही नहीं सीखते, अपनी हेल्थ को कंसिस्टेंट रखें ये भी हम इसमें सीखते हैं. इसमें हमें दिनचर्या ऋतुचर्या के बारे में बताया होता है, यानी कि हमारी डेली रिजम्स क्या होती हैं, सीजनल रिजम्स क्या होती हैं, हमें कौन सी चीज़ खानी चाहिए. इवन इसमें एजेस बता रखी हैं कि कौन सी एज पे क्या चीज़ करनी चाहिए. ये सब कुछ आयुर्वेद में बताया जाता है. इस वीडियो में हम कुछ इन बेसिक्स टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं. सबसे पहला टॉपिक आता है पंच महाभूत सिद्धांत. इस थ्योरी में ये बताया गया है कि दुनिया की हर एक चीज, इवन मैं और तुम भी, इन 5 एलिमेंट्स से मिलके बने. तो ये 5 एलिमेंट्स हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश. अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्काई. इवन इस थ्योरी के बारे में बहुत सारे शोज में या मूवीज में भी एक्सप्लेन किया गया है. एक शो आता था शक्तिमान, तो उसमें भी इन 5 एलिमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन और इनकी इंपॉर्टेंस को बताया गया. द सेकेंड थ्योरी इज त्रिदोष सिद्धांत. अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, वात, पित्त और कफ, ये 3 ऐसे दोष होते हैं जो हमारी फिजियोलॉजी को अच्छे से चलाते हैं. जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमने पढ़ा था कि हमारी जो बॉडी होती है वो पूरी अलग अलग सिस्टम्स से बनी होती हैं और वो सिस्टम्स अपना इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क करते हैं, तब हमारी फिजियोलॉजी अच्छे से काम करती है. आयुर्वेद में हमें इन 3 दोषों के बारे में बताया गया है कि ये ही 3 दोष अगर बैलेंस में रहते हैं तो हमारा जो फिजियोलॉजी होती है वो अच्छे से चलती है, और अगर इसमें से एक भी डिस्टर्ब होता है या तीनों डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हमें डिजीज हो जाती है. दूसरी चीज ये आती है सप्त धातु. आयुर्वेद ये बताता है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो इन 7 धातुओं से मिलके बनी है, 7 एलिमेंट से बनी है. जो हमने पंच महाभूत सिद्धांत में पढ़ा था वो 5 बेसिक, वो उससे दुनिया की हर एक चीज बनी है, ठीक. और उसी 5 धातुओं ने इन सब धातुओं को बनाया और सब धातु से हमारा शरीर बना है. तो वो सब धातु कौन सी हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. यानी कि वो प्लाज्मा, ब्लड, मसल, एडिपोज टिश्यू और अस्थि, बोन्स, मज्जा, बोन मैरो और जो भी रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स होते हैं वो, ये 7 चीजें मिलके हमारी ह्यूमन बॉडी बनाती है, ठीक. तो ये था त्रिदोष और सब धातु. तो यहाँ तक कि ह्यूमन फिजियोलॉजी को अगर आयुर्वेद भाषा में बोला जाए तो उसको बोलते हैं हम दोष धातु मल क्रिया. मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, शब्द रस सिद्धांत. नाम से पता चलता है 6 टेस्ट. अब आयुर्वेद में इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो अभी तक हमने अपना स्कूलिंग में इतना पढ़ा था कि 4 टेस्ट होते हैं. कौन कौन से होते हैं? सार, बिटर, सॉल्टी, स्वीट. आयुर्वेद में 6 टेस्ट बताए गए हैं. तो ये 6 टेस्ट कौन कौन से हैं? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय. यानी कि स्वीट, सॉर, सॉल्टी, पंजेंट, बिटर, एस्ट्रिजेंट. ये 6 टेस्ट होते हैं आयुर्वेद में. इन टेस्ट को लेने पे हमारी बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, इवन इन्हीं टेस्ट से हम अपनी किसी भी डिजीज को क्योर भी कर सकते हैं, और अगर हम इन टेस्ट को गलत समय पे लेते हैं तो डिजीज हो भी सकती है. लोक पुरुष सिद्धांत. लोक पुरुष सिद्धांत, लोक मतलब होता है द सराउंडिंग्स और पुरुष मतलब होता है द ह्यूमन बॉडी. कंपैरिजन होता है नेचर और ह्यूमन बॉडी का. जैसे नेचर में सन है, मून है, एयर है, ये सब चीजें चला रही हैं. सन क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है. तो मून टाइड्स कंट्रोल करता है. एयर क्या करती है? एनवायरनमेंट में कुछ भी चीज़ों से मूव करा रही है. तो एयर अगर मैं बॉडी में बात करूँ तो वो आयुर्वेद में वात बताया गया है, और सन को पित्त बताया गया है, और मून को कफ के उसमें बताया गया है. और भी बहुत सारी चीज़ें, इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर किया गया. अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे जनरल डाउट्स की जो आयुर्वेद में आने से पहले रहते हैं. जैसे कि आयुर्वेद जो सब्जेक्ट है उसकी कितनी टोटल बुक्स होती हैं. ये सोचें कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इसकी बुक्स होती हैं, अलग अलग राइटर्स अपने एडिशंस देते हैं. वैसे आयुर्वेद में भी 3 मेजर बुक्स होती हैं. उसके बाद उन्हीं मेजर बुक्स को पढ़कर उसके बाद में एडिशंस बनाए गए. बहित्रयी यानी कि 3 मेजर बुक्स जो सबसे पहले लिखी गई थी आयुर्वेद में और सबसे एंशियंट है. बहित्रयी में जो 3 मेजर बुक्स आती हैं वो आती हैं आपकी चरक संहिता, श्रुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय. तो मेरे पास इस वक्त यहाँ पर अष्टांग हृदय है. ये अष्टांग हृदय ये मेजर बुक्स में आती हैं जो आयुर्वेद की मेजर बुक्स हैं. ये पहली बुक हो गई. दूसरी बुक है चरक संहिता, ये दूसरी बुक है. श्रुश्रुत संहिता मेरे पास अभी है नहीं. तो ये 3 मेन बुक्स होती हैं. लघुत्रयी की बात करें तो लघुत्रयी में माधव निदान, शारदधर संहिता और भाव प्रकाश, ये 3 बुक्स आती हैं. इन 6 बुक्स के अलावा भी
बहुत सारी बुक्स हैं जो इन्हीं बुक्स को पढ़कर इनका एडिशन किया गया है। इनके कई सारे टीकाकार हुए हैं, टीकाकार मतलब कमेंटेटर्स हुए हैं, इन्हीं बुक्स को उन्होंने पढ़ा है और अपने अपने हिसाब से बुक्स फिर से बनाई है। नेक्स्ट टॉपिक संस्कृत। तो यहाँ हमें संस्कृत क्यों पढ़नी पड़ जाती है, क्योंकि जो आयुर्वेद है उसी की लैंग्वेज संस्कृत ही है। जो ये मैं आपको मेजर बुक्स बताई हैं और माइनर बुक्स बताई हैं, ये संस्कृत में ही लिखी गई हैं। आज के सिनेरियो की बात करें तो संस्कृत सच में टफ हो जाती है, बट अगर आपने अपने हाई स्कूल में या इंटर में संस्कृत पढ़ी है तो बीएमएस में आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली संस्कृत के लिए, क्योंकि बीएमएस में उसी लेवल की संस्कृत पूछी जाती है। तो पहले हम संस्कृत की व्याकरण पढ़ते हैं, जैसे संधि, समास, विशेषण, विशेष्य, कारक, ये सब जो भी व्याकरण की चीजें होती है ये पढ़ते हैं। फिर हमारा धातु रूप, शब्द रूप आता है। इसमें काफी चीज याद करने को हो जाती है कि धातु रूप याद करना है हमें, शब्द रूप याद करना है हमको। जब इतनी चीज हमारी हो जाती है फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आयुर्वेदिक इतिहास। शब्द रूप, धातु रूप, जैसे राम का, रमा का, तो हमने क्लास 8 में भी याद किए होते हैं, तो उसी को रिवाइज कर लीजिए। बाकी संस्कृत में कैसे नंबरिंग करते हैं, नंबर्स को कैसे लिखते हैं और उन्हें कैसे बोलते हैं, वो आना चाहिए आपको। अगर आपने संस्कृत पढ़ने से पहले ये सब चीजें याद कर ली, देख ली, तो जब आप संस्कृत पढ़ना शुरू करोगे तो आपको मुश्किल उतनी नहीं लगेगी, क्योंकि आपको कुछ चीजें पहले से आई होती हैं। हर चीज स्टेप बाय स्टेप होती है, जब आप उसे अच्छे से करोगे तो कोई चीज मुश्किल नहीं रह जाती। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ आयुर्वेद। कैसी लगी आपको वाली वीडियो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। कोई चीज रह गई है, कोई चीज अभी भी आपको पूछनी है, कोई डाउट रह गया कि अरे ये वाली चीज तो ये भी तो होती है आयुर्वेद में या ये नहीं होती है, तो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछें, ठीक। तो तब तक के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।